मेरे दोस्त देखिए, जिन छात्रों का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नहीं हुआ है, वो छात्र इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और खास करके मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज हमारे पास आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हो या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि भैया कम से कम मैथ और रीजनिंग के बारे में बता दीजिए। और सभी छात्रों का जवाब देना संभव नहीं है, सोचें वीडियो ही बनाकर आप लोगों को बता दें, इन्फॉर्म कर दें लेवल क्या है। और कुछ छात्र ने ऐसा कहा भी, सजेस्ट भी किया, भैया एक वीडियो बना दीजिए इस पर। तो देखिए मेरे दोस्त, इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो हो रहा है, उसका लेवल मैथ की बात करें तो बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसको मॉडरेट कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं, मॉडरेट से भी कम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, यदि आप देखो 30 क्वेश्चन मैथ पूछा जा रहा है ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपसे मॉडरेट लेवल का पूछेगा ही, लेकिन एक भी क्वेश्चन जो है हाई लेवल का टफ बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है और ना ही पूछा गया। मेरे शिफ्ट में यदि बात करें तो 14 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, और उसमें से भी मैथ में मेरे दोस्त लो लेवल का क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है, आपको बता दूं सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो अर्थमेटिक टॉपिक से है, ठीक है ना। अर्थमेटिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हो सके तो आप अर्थमेटिक को बढ़िया से देख लीजिए। और खास करके जितने भी है, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल पूछेगा, आपको सिंपल रेट दे देगा, उससे बोलेगा। और आपका सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, उसके बाद बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपका यही सब जो भी है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन एकदम सिंपल से पूछ रहा है, कोई बड़ी मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, ठीक ना। और एडवांस की बात करते तो मेरे दोस्त, एडवांस में देखो सबसे पहले मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें से 2 से 3 तो मेंसुरेशन से पूछ ही लेगा, और बाकी ट्रिगोनोमेट्री का 2 क्वेश्चन पूछेगा, और एक से 2 हो सकता है तो ज्योमेट्री से आपसे पूछ लेगा, सॉरी अलजेब्रा से भी पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा से भी पूछ रहा है। और आपका ज्योमेट्री से शायद नहीं पूछा है हमसे, लेकिन क्या पता आपसे पूछ लेगा। ज्योमेट्री से कर लेना, क्योंकि ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, ज्योमेट्री से भी कर लेना। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जो है ना वो नहीं आया था, और ना ही प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया, ना ही दौड़ से आया, रेस से आया, और ना ही मेरे दोस्त परमिटेशन कॉम्बिनेशन से आया, ना ही एस्थेटिक्स से आया, जिसको आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, मिड, मीडियन और मोड के नाम से जानते हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग इसी में खपता है कि जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन ना आए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना आए, रेस का क्वेश्चन ना आए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ना आए। ये सब खतरनाक क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। और DI का क्वेश्चन नहीं शायद था, DI का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। जो भी था मेरे दोस्त, एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें से भी हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं था। उसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, उसके बाद फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, और हाँ, एक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन था, ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो हो सकता है ये सभी को कर लीजिएगा। और उसके बाद बाकी जो है अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक बताया, अर्थमेटिक पूरा बढ़िया से करके जाना। और लेवल सिंपल रहेगा एकदम, लैंग्वेज आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख कर देगा, डाटा भी बहुत सिंपल देगा, कोई डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करना, एक्यूरेसी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, हलवे लेवल का या फिर मॉडरेट या इजी लेवल का, तो उसमें क्या करो ना, एक्यूरेसी 100% रखो। जानते हो, अब हल्के क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे ना तो यही दिक्कत हो जाता है, रिजल्ट से यही चीज आपको बाहर फेंक देगा उठाकर, कि आप हल्का क्वेश्चन आपको दिए बनाने, ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो भाई, तो फिर हाई लेवल का लाइक भी कहाँ से हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका अपॉर्चुनिटी उठाओ, ठीक है ना, मौके का फायदा उठाओ भाई, कि हर एक क्वेश्चन को सटीकता के साथ करें, ठीक है ना। मेरे सामने तो 60 क्वेश्चन पूछा, तो मैं तो 59 क्वेश्चन करके आया था मैथ और रीजनिंग में। मैथ में 30 में 29 करके आए, और रीजनिंग में 30 में 30 करके आए, ठीक है ना। और पिछले ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 60 क्वेश्चन में से 55 मैथ रीजनिंग में करके आए थे, तो 55 सही हुआ था टोटल, एक भी गलत नहीं हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका जीके जीएस को लेकर भी बता देते हैं, ठीक है ना। जीके जीएस में देखो, असल में सबसे ज्यादा जो वेटेज है लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है ना। लुसेंट जिसको जिस स्टूडेंट्स का पकड़ लुसेंट पर अच्छी तरीके से होगा, अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे, पढ़े होंगे, वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर में नॉर्मल आप जिस बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, जनरली मैं स्पीडी पब्लिकेशन को फॉलो करता हूँ, तो इससे ज़्यादा मुझे देखने को मिला, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और डाटा वाला क्वेश्चन 2 देता है, 2-3 दे देता है, ज़्यादा नहीं। मेरे से 2 क्वेश्चन डाटा वाला आया था और दोनों हमसे नहीं बना था, छोड़ के हम चले आए थे, ठीक है ना। जैसे HDI में पूछ देगा भारत का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो उसमें पॉइंट कुछ दे देगा 0.79, 0.34, 0.78, इस तरीके का कौन डाटा रखता है भाई, ठीक है ना। और एक पूछ दिया था इसरो किस दिन ने अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च किया, और ऑप्शन भी दे दिया 18 मई, 20 मई, 22 मई, 24 मई। ऐसा खतरनाक ऑप्शन भाई कौन रिस्क लेता, हम छोड़ के चले आए। बाकी 29 क्वेश्चन किए उसमें, तो मिलाएं लगभग सब सही हुआ। 2 क्वेश्चन गलत हो गया था GK GS में, और जो अंदाजे मारे थे मेन रूप से गेस के अनुसार, अनुमान के अनुसार, तो लगभग सही हुआ। और जनरली हो जाता है जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओगे ना, हर एक चीज को बढ़िया से पढ़ के जाओगे, तो आप अंदाजा भी लगाओगे थोड़ा सा गेस के अनुसार, तो आप मार दोगे बढ़िया से आंसर सटीकता के साथ, ठीक है ना। तो ये रहा ऑल ओवर मेरे दोस्त मैथ, रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग की बात कर लेते हैं भाई। रीजनिंग में देखो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 5 से 6 आ रहा है, और उसमें से भी मेरे दोस्त 3 क्वेश्चन कम से कम आपको सर्कुलर पाथ में कुछ व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा, सेंटर की ओर या सेंटर के बाहर भी दे दिया जाएगा। जनरली सेंटर की ओर ही मुंह बोलता है करने के लिए, तो आप उसको 3 क्वेश्चन आएगा बढ़िया से बनाना, बढ़िया से बैठाना। और ध्यान रख लेना, हो सकता है लंबा दे दे 1-2 क्वेश्चन, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं, बढ़िया से बारी बारी क्वेश्चन पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, और जैसे बोलता है वैसे करते चले जाना। खटाक खटाक बनेगा एकदम, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, एकदम बनेगा भाई बढ़िया से। लेकिन करना, हड़बड़ाना नहीं होता, धक 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 करता है, ये मत करना, बढ़िया से बनाना। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन यही देगा आपको, रो में एक बैठा दिया जाएगा, बोलेगा नॉर्थ डायरेक्शन में 5-6 व्यक्ति बैठा है, तो अब इसके लेफ्ट में कौन है, उसके राइट में कौन है, सबसे राइट में कौन है, सबसे लेफ्ट में कौन है, इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन, यानी सिटिंग अरेंजमेंट का ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बढ़िया से पूछ रहा है, जमकर पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपका वेन डायग्राम का 3 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। मेरे में शायद 3 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 2 या 3 क्वेश्चन था, तो सब बनाए थे भी। और बाकी ऐसा क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, कैलेंडर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्लॉक से भी नहीं पूछा है, और बाकी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। यही सब क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल। ऑल ओवर की बात करें तो एकदम मीडियम से कम लेवल का था, एकदम मीडियम से कम लेवल का, ठीक है ना, मॉडरेट से कम लेवल का था। हम उसको लो कैटेगरी के मानते ही हैं और रखेंगे भी, ठीक है ना। बाकी आप देखिए अपना उसमें क्या होता है, जो भी था बता दिए, बोले भैया कर बता दीजिए वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप समझ आया होगा। फिर भी कोई कमेंट होगा मेरे दोस्त तो जरूर अपना कमेंट छोड़ देना, पूछ लेना, आपके दोस्त भाई के नाते, दोस्त के नाते मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि जितने भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको थोड़ा बेनिफिट मिले भाई, ठीक है ना। ऐसे नहीं अकेले अकेले में रिजल्ट ले लेना, ठीक है ना, उनको भी लेने दो।